नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा, डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, पूरी दुनिया और विशेषकर भारत के लिए भी साजिशें रचते जा रहे हैं। और एक नई साजिश उन्होंने भारत के साथ फिर रच दी है। और आज हम उसी को डिकोड करने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ अब कौन सी नई साजिश रचने की कोशिश करनी शुरू कर दी है और क्या उसके मायने हैं, क्या भारत का रिस्पॉन्स है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको याद आ रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स का अनाउंसमेंट किया था और उन्होंने 10% की बेस लाइन सभी के लिए रखी थी, यानी कि दुनिया के सभी देशों के सभी उत्पादों पर लगभग 10% अमेरिका टैरिफ लगाएगा। और फिर उन्होंने हर देश के लिए स्पेसिफिकली बताया था कि जी इस देश पर हम इतना, इस देश पर इतना, इस देश पर इतना टैरिफ लगाएंगे। और भारत को बेसलाइन 10% के साथ साथ उसने 26% टैरिफ की श्रेणी के अंतर्गत रखा था। और इसी के कारण भारत और अमेरिका के बीच में तनाव हुआ। और यह अमेरिका की एक स्ट्रेटजी है कि उसने सबसे पहले अपने तरफ से मनमाने तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ्स का अनाउंसमेंट कर दिया और फिर हर देश के साथ में स्पेसिफिक डील्स करनी शुरू कर दी, व्यापारिक डील्स करनी शुरू कर दी। यूके के साथ शुरू कर दी, कनाडा के साथ शुरू कर दी और इवन चाइना के साथ भी उन्होंने डील लॉक कर ली है। भारत के साथ भी इस प्रकार की ट्रेड डील की बातचीत चल रही है। लेकिन अब इसी बीच जो मुख्य मुद्दा उभर कर आ रहा है, जिसमें अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, और वो कौन कौन से मुद्दे हैं जरा उसको देखते हैं। और ट्रंप अमेरिका की व्यापार नीति में बदलाव करके भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रचने का प्रयास कर रहे हैं, आइए जरा उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत क्या चाहता है। जी भारत यह चाहता है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं, एडिशनल टैरिफ्स लगाए हैं अमेरिका ने, उसको समाप्त कर दिया जाए। जैसा कि व्यापार चल रहा था जिसमें ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का था और व्यापार का ट्रेड सरप्लस जो होता है वो भारत की तरफ था। भारत की इंडस्ट्रीज उस हिसाब से बहुत अच्छे से तैयार है और भारत चाहता है कि वो ही काम चलता रहे। दूसरा, भविष्य में भी कोई प्रकार का टैरिफ ना लगे, भारत ये भी चाहता है, क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप का तो कुछ भरोसा नहीं, कुछ ठीक नहीं है उसका, कभी भी उठकर बोल दे कि जी मैंने नया तरह से विचार किया है, ये और टैरिफ ठोक देते हैं। अब भारत ये चाहता है कि जो पारंपरिक शुल्क हैं उनके अलावा किसी प्रकार का नया शुल्क ना लगाया जाए। लेकिन इसी बीच अमेरिका क्या कहना चाहता है, वो एक विस्तार से ट्रेड डील करना चाहता है, जिसके दो प्रमुख मुद्दों पर दिक्कत है। पहले देखते हैं कि विस्तार ट्रेड डील के अंदर वो क्या चाहता है। वो कहता है कि इंडियन सेक्टर को ऑटोमोबाइल के लिए, यानी कि अमेरिकी गाड़ियों के लिए, विस्की यानी कि शराब के लिए, और मुख्य बात है एग्रीकल्चरल आइटम्स के लिए ओपन कर दिया जाए, कृषिगत उत्पादों के लिए ओपन कर दिया जाए। और उसमें भी कौन से कृषिगत उत्पाद, जो कि जीएम प्रोडक्ट्स होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स, जिसके जीन में मॉडिफिकेशन कर दिया होता है। और जीन के मॉडिफिकेशन के बाद में, जैसे कि इंडिया में आपने जीएम कॉटन का नाम सुना होगा, बीटी कॉटन जो है उसका नाम सुना होगा, लेकिन भारत इस प्रकार के जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स को गलत मानता है। एक तो इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र पर हानि पहुंचती है। अरे भाई, जो खरपतवार, जो जो कीड़े मकोड़े, जो जीवाणु, जो कीटाणु पौधों से अपना जीवन प्राप्त करते हैं, अगर उन पौधों के जीन्स में आपने परिवर्तन कर दिया और वो जीवाणु, कीटाणु, खरपतवार उसके पास जा ही ना सके, तो फिर वो पारिस्थितिकी तंत्र में उनको पोषण कहां से मिलेगा। और अगर उनको पोषण नहीं मिला तो स्थिति गंभीर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरनाक है। दूसरा, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट अमेरिका में यूज हो रहे हैं, आज अमेरिका में हर 1 लाख पर 350 लोगों को कैंसर है। और उसका बहुत बड़ा कारण यह माना जाता है कि अमेरिका का खाद्यान्न जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है, जबकि भारत में दर अभी कम है। और अगर इस प्रकार के जीएम प्रोडक्ट्स अमेरिका में यूज होने लगे, इंडिया में यूज होने लगे, तो भारत में भी ये रेट बढ़ सकती है। इसलिए भारत इसको सही नहीं मानता है। दूसरा, अगर हम बात करें कि कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स जो है वो अगर भारत के अंदर जब आने लगेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला इशू तो है ही, साथ साथ में सोयाबीन, मक्का, इस प्रकार के जीएम सीड्स जब भारत के अंदर आने लगेंगे तो उसमें और भी कई दिक्कतें हैं। भारत का जो छोटा किसान है, मार्जिनल फार्मर है, वो मार्जिनल फार्मर इन उत्पादों को उगाता है। और अगर अमेरिका के जीएम प्रोडक्ट्स भारत के अंदर आएंगे तो वो बेचारा बर्बाद हो जाएगा। और भारत की ड्यूटी है, भारत सरकार की ड्यूटी है कि वो अपने किसान को प्रोटेक्ट करे। और इसी प्रोटेक्शन के तहत भारत इस बारे में पूरी तरह से रिलेक्टेंट है कि अमेरिका की इस साजिश को हम सफल नहीं होने देंगे। दूसरा प्रमुख मुद्दा, अमेरिका अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को भी भारत के अंदर लॉन्च करना चाहता है। और वो कौन से डेयरी प्रोडक्ट्स हैं? मुख्य रूप से स्किम्ड मिल्क पाउडर जो होता है,
पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हुआ, स्किम्ड मिल्क पाउडर हुआ, मक्का हुआ, सोयाबीन हुआ, और इन सब चीजों को अमेरिका चाहता है कि भारत अपने टैरिफ्स की रेट्स को घटाए, जो फिलहाल 60-70% के करीब है। अब इसमें एक और प्रमुख मुद्दा है, और वो है कि जो दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट है, भारत सरकार की एक और नीति है कि जिन जानवरों को चारे में आपने शाकाहारी उत्पाद खिलाया हो, हम केवल उन्हीं जानवरों के दूध के प्रोडक्ट्स को भारत में बिक्री की इजाजत देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जानवरों के चारे में अमेरिका के अंदर कई बार मांसाहारी प्रोडक्ट्स, हड्डियां इत्यादि मिला दी जाती है। भारत में गाय एक बहुत पवित्र और सांस्कृतिक महत्व रखती है, और अगर गाय के चारे में आपने किसी प्रकार से हड्डियां का चूर्ण और साथ साथ में दूसरे मांसाहारी प्रोडक्ट्स को मिलाकर गाय को चारा दिया, और फिर उस गाय का दूध अगर आप भारत में बेचना चाहोगे या दूध के बने प्रोडक्ट बेचना चाहोगे, तो भारत सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दे रखी है। और अमेरिका का मार्केट अगर खुलेगा इस स्किम्ड मिल्क पाउडर और इन सब के लिए, तो कहीं ना कहीं ये प्रमाण पत्र भारत सरकार चाहती है कि जो आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनमें ये संभावना, ये प्रमाण पत्र होना चाहिए कि इस प्रकार के जानवरों को, जिनसे जो स्रोत है इन दूध के और दूध के उत्पादों के, उनको चारे में ये शाकाहारी ही चारा ही दिया गया है, मांसाहारी चारा नहीं दिया गया। अब अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका क्या कहता है? व्हाट शाकाहारी, व्हाट मांसाहारी। ठीक है भाई, गाय को जो हमने उचित समझा वो दे दिया, लेकिन ये भारत है भाई, अमेरिका की ये दादागिरी भारत के सामने नहीं चलेगी। तो दो साजिशें अमेरिका भारत के विरुद्ध, डोनाल्ड ट्रंप भारत के विरुद्ध रच रहे हैं। पहली साजिश के तहत उन्होंने दबाव बनाया रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाकर, और अब हर देश को कह रहे हैं कि आओ सेपरेट ट्रेड डील कर लो, और मक्का, सोयाबीन जैसे भारत के खाद्यान्न जिसको भारत का किसान उगाता है, उनके लिए साफ साफ कह दिया कि हम ये भी भेजेंगे। तो दो प्रमुख मुद्दे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की साजिश, और दूसरी साजिश आपके सामने आ रही है ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें स्रोत यानी कि जानवरों को मांसाहारी चारा खिलाया गया हो। तो दोस्तों, इसी खबरों को हम आगे बताते रहेंगे, और भारत अमेरिकी ट्रेड डील जब लॉक हो जाएगी तो उस संदर्भ में भी आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच।